पैसा लिया झारखंड, पैसा लिया झारखंड, पैसा लिया झारखंड, शिबू सोरेन अमर रहे। झारखंड आंदोलनकारी महासभा के द्वारा बापू वाटिका से आज मुख्यमंत्री आवास तक मान्य सम्मान और अपनी पद प्रतिष्ठा की मांग को लेकर डेलीगेशन मुख्यमंत्री आवास पहुंचेगी और अपना मांग पत्र सौंपेगी। विभिन्न जिलों से आए हुए आंदोलनकारियों ने यहां एक जगह इकट्ठे होकर नारे लगाए और शिबू सोरेन अमर रहे के। देखिए, अभी हम लोग का झारखंड आंदोलनकारी महासभा का एक कार्यक्रम था कि मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करना और मांग पत्र उनको सौंपने का था। लंबे त्याग संघर्ष कुर्बानी से राज्य बना है और जिन लोगों ने भारत के मानचित्र में स्वर्णिम इतिहास गढ़ने वाले लोग हैं, साधारण लोग नहीं है, तो इनको आज सम्मान मांगने को भी लेकर के यहाँ आंदोलन करना पड़ रहा है। तो हम समझते हैं कि झारखंड में अभी वीर शिबू सोरेन के सुपुत्र गद्दी में बैठे हुए हैं। तो आदरणीय दिसंगुरु 2011 में एक चिट्ठी लिखे थे तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को कि सभी आंदोलनकारियों को एक पक्का मकान, एक नियोजन, निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करना और 8,000 पेंशन देना, इस तरह वो लिखे थे। तो अभी हम लोग कह रहे थे कि गुरुजी मॉडल लागू करिए। हम लोग उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ और कोई मॉडल नहीं चाहिए। अभी गुरुजी का पार्टी का राज है, गुरुजी का बेटा सरकार में है, तो गुरुजी मॉडल लागू कर दीजिए ताकि जेल जाने की बाध्यता समाप्त करके सभी आंदोलनकारियों को आप सम्मानजनक तरीके से समान रूप से सबको सम्मानित और व्यवस्थाओं का लाभ करिए। और हेमंत बाबू को धन्यवाद देते हैं कि नियम में सरलीकरण किए थे कि एक डुगडुगी बजाने वाला भी एक आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित हो जाए, लेकिन सरलीकरण के आड़ में जम के फर्जीकरण हुआ। जो पैसा दिया वो आंदोलनकारी बन गया, जिसका झारखंड आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग को कहा है कि उस सरलीकरण के माध्यम से जो फर्जीकरण हुआ है उस फर्जीकरण को रद्द करिए और रद्द करके जो जेन्युइन आंदोलनकारी है वो इस लोग को सारा व्यवस्था का लाभ दीजिए। तो अभी तक पहचान, सम्मान और व्यवस्था का लाभ देने का मामला में अभी तक कोई भी सरकार सफल नहीं हो पाया। तो हम लोग चाहते थे कि अभी मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करना और उनसे वार्ता करना और वार्ता करके नियमावली में कुछ ऐसा व्यवस्था करते कि कोई आंदोलनकारी छूटे नहीं, फर्जी आंदोलनकारी जुटे नहीं, इस तरह व्यवस्था हम लोग कराते और तय सीमा के अंदर में सारा व्यवस्थाओं का लाभ किस तरह से मिलेगा उसका भी हम लोग बात करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री के पास हम लोग जाने के लिए तैयार थे। लेकिन प्रशासनिक तंत्र के लोगों ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा, बच्चों को, महिलाओं को बहुत कष्ट होगा, तो आप लोग इजाज़त नहीं दे सकते हैं। तो नहीं दे सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहीं पर आए। लेकिन अभी हम लोग छोटी सभा करके मुख्यमंत्री के यहाँ मांग पत्र हम लोग सौंपेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सभा को विसर्जन करेंगे। लेकिन इसके बाद हम लोग एक महाधरना का आयोजन करेंगे यहीं पर बापू वाटिका में, और उसके बाद फिर लगातार हम लोग कर्मी अनशन में जाएंगे। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाला नहीं। नहीं लग रहा है कि सरकार जो सफला व्यवहार कर रही है, कांग्रेस का रैली निकला है, आप लोगों से जाना तो मना किया जाए। देखिए, ऐसा है ना कि इस देश के अंदर में लता मंगेशकर गाना गाती थी कि ये मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। यहाँ कुर्बानी कौन याद करता है? यहाँ तो सब राजनीतिकरण का हो जा रहा है। तो राजनीतिकरण हो जाता है तो फिर लड़ाई लड़ने वाले लोग को, भारत के मानचित्र में स्वर्णिम इतिहास गढ़ने वाले लोगों को कौन पूछेगा? या तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार था तो राज बना, भारतीय जनता पार्टी के लोग आयोग का गठन कर दिया और भारतीय जनता पार्टी का राज रहा तो 3,000 पेंशनों शुरू किया। अब आदरणीय गुरुजी का बेटा है तो कुछ करके दिखावे। आज जो सच्चाई है उसको तो अब इनकार नहीं कर सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लोग और ये लोग जो लोग अभी मिल के है, तो लोग का दायित्व बनता है कि अभी सरकार में है तो सारे आंदोलनकारियों को सही तरीका से पहचान करके और जो उसका हकदार है उसको पहचान देना, सम्मान देना और व्यवस्थाओं का लाभ देना। और सम्मान भी देना है तो सम्मानजनक तरीके से और समान रूप से दीजिए। अभी यहाँ सम्मान जो देने का काम हो रहा था रांची जिला में भी, और जिलों में कहीं डीसी की चपरासी दे रहा है, कलक दे रहा है, कोई आंदोलनकारी अपने से ले जा रहा है, ये कोई सम्मान पत्र बांटने का तरीका हुआ? इस तरह से हास्पद स्थिति बना कर रखा। उसी में मुख्यमंत्री से वार्ता करना था कि जो भी करिए तो तरीका से करिए और थोड़ा इज्जत से करिए। कि वास्तव में लगे कि यहाँ कन्वोकेशन हुआ था रांची यूनिवर्सिटी में तो कलाम साहब आके बच्चों को सर्टिफिकेट दिए थे। ये आंदोलनकारी लोग को सर्टिफिकेट देने का तरीका नहीं हुआ। उसमें कुछ प्रतीक चिन्ह दीजिए और सम्मान पत्र इस तरह से दीजिए, कम से कम एक मंत्री भी आकर के दिन भर का कार्यक्रम हो जाए, थोड़ा नाश्ता पानी खाने पीने की व्यवस्था भी हो और वास्तव में लगे कि हाँ ये लोग समय कहाँ अभी डेलीगेशन में डीएसपी साहब और इंस्पेक्टर साहब कहे हैं कि मुख्यमंत्री कोठी में बात हुआ है, आप लोग कुछ प्रतिनिधिमंडल को अलाउ किया है। अब कितने लोगों को अलाउ किया है तो उनके है, लेकिन हम लोग 15 आदमी का सूची उस समय दिए थे, तो 15 आदमी को अलाउ कर देगा तो अच्छा है, जिसमें 5 महिलाएं और 10 हम लोग पुरुष से जाएंगे। राजू महतो, अध्यक्ष झारखंड आंदोलनकारी महासभा।